नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टाइम हॉरर में, जहां हर रात एक नई कहानी आपकी नींद उड़ाने के लिए तैयार रहती है। यह कहानी एक ऐसे हाईवे की है जहां रात होते ही मौत का तांडव शुरू हो जाता है। कहानी का नाम है शापित हाईवे। हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो उनकी पूरी सोच और विश्वास को हिलाकर रख देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था सुरेश के साथ, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। लंबी दूरी तय करना, रातों में वीरान सड़कों पर ट्रक चलाना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। लेकिन एक रात एक ऐसा सफर उसके जीवन में आया जिसने उसके रूह को अंदर तक झकझोर दिया। सुरेश पटना के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक ड्राइवर था। सालों से वह अलग अलग शहरों में माल पहुंचाने का काम करता आ रहा था। उस दिन भी उसे रांची के लिए सीमेंट की बोरियां लेकर जाना था। रूट वही था जो वह कई बार तय कर चुका था। दोपहर में ट्रक लोड हुआ और शाम होते ही उसने सफर शुरू कर दिया। सुरेश को रात में चलने की आदत थी, क्योंकि ट्रैफिक कम होता था और वह जल्दी गंतव्य तक पहुंच जाता था। उसने हमेशा की तरह अपने पुराने रेडियो को ऑन किया और गुनगुनाते हुए रास्ता पकड़ लिया। करीब रात के 11 बजे सुरेश एक सुनसान हाईवे पर पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा और जंगल का घना इलाका था। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। सफेद साड़ी, खुले बाल और नंगे पांव। सुरेश को झटका लगा, लेकिन उसने सोचा शायद कोई यात्री फंसी होगी। उसने ट्रक रोक दिया। लड़की धीरे धीरे उसके ट्रक की ओर बढ़ी और बिना कुछ कहे ट्रक के कैबिन में चढ़ गई। कहां जाना है बहन? सुरेश ने पूछा। लड़की ने बस इतना कहा, आगे छोड़ देना। सुरेश को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और ट्रक बढ़ा दिया। मगर जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, उसके रेडियो से अजीब सी खरखराहट की आवाजें आने लगीं। अचानक रेडियो बंद हो गया। सुरेश ने माहौल को सामान्य करने की कोशिश की। उसने हंसते हुए कहा, बहन, इस इलाके के बारे में सुना है, यहां कुछ कुछ अजीब किस्से होते हैं। लड़की ने चुपचाप बाहर देखते हुए कहा, कुछ कहानियां सिर्फ सच होती हैं। सुरेश को उसकी आवाज में ठंडक और अजीब कंपन महसूस हुआ। आपका नाम क्या है? मधु। इसके बाद अचानक ट्रक अपने आप भारी हो गया। सुरेश को ऐसा लगा जैसे ट्रक में सैकड़ों लोग बैठे हों। उसने शीशे से पीछे देखा तो कैबिन में वही लड़की अकेली थी, लेकिन उसकी परछाई में कई साए दिख रहे थे। कुछ किलोमीटर आगे एक घुमावदार मोड़ आया, जिसे स्थानीय लोग मौत का मोड़ कहते थे। ऐसा कहा जाता था कि यहां अक्सर ट्रक और गाड़ियां पलट जाती हैं और ड्राइवर की रहस्यमयी मौत हो जाती है। जैसे ही सुरेश उस मोड़ पर पहुंचा, ट्रक के ब्रेक अचानक फेल हो गए। सुरेश बुरी तरह घबरा गया। उसने हैंड ब्रेक खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। तभी मधु ने सुरेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, डरिए मत, मैं हूं। अगले ही पल ट्रक खुद ब खुद रुक गया। सुरेश हैरान रह गया। उसने मधु की ओर देखा, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। ट्रक का दरवाजा भी बंद था। सुरेश ने पास के एक ढाबे पर ट्रक रोका और वहां के लोगों से उस मोड़ के बारे में पूछा। ढाबे वाले ने गहरी सांस ली और कहा, भाई साहब, आज भी कोई उस लड़की को देख लेता है जो सालों पहले इसी मोड़ पर एक ट्रक से कुचली गई थी। उसका नाम मधु था। उसके बाद से वो हर ड्राइवर के साथ कुछ दूरी तक सफर करती है। अगर वो साथ ना हो तो ट्रक पलट जाता है। सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी जान मधु ने ही बचाई थी। उस रात के बाद सुरेश ने जब भी उस रूट पर सफर किया, वह ट्रक में एक खाली जगह छोड़ देता। अक्सर उसे महसूस होता कि कोई वहां बैठा है। उसने कभी उस अनुभव को बुरा नहीं माना। वह जानता था कि मधु उसके साथ है। हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो उनकी पूरी सोच और विश्वास को हिलाकर रख देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था सुरेश के साथ, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। लंबी दूरी तय करना, रातों में वीरान सड़कों पर ट्रक चलाना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। लेकिन एक रात एक ऐसा सफर उसके जीवन में आया जिसने उसके रूह को अंदर तक झकझोर दिया। सुरेश पटना के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक ड्राइवर था। सालों से वह अलग अलग शहरों में माल पहुंचाने का काम करता आ रहा था। उस दिन भी उसे रांची के लिए सीमेंट की बोरियां लेकर जाना था।
रूट वही था जो वह कई बार तय कर चुका था। दोपहर में ट्रक लोड हुआ और शाम होते ही उसने सफर शुरू कर दिया। सुरेश को रात में चलने की आदत थी, क्योंकि ट्रैफिक कम होता था और वह जल्दी गंतव्य तक पहुंच जाता था। उसने हमेशा की तरह अपने पुराने रेडियो को ऑन किया और गुनगुनाते हुए रास्ता पकड़ लिया। करीब रात के 11 बजे सुरेश एक सुनसान हाईवे पर पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा और जंगल का घना इलाका था। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। सफेद साड़ी, खुले बाल और नंगे पांव। सुरेश को झटका लगा, लेकिन उसने सोचा शायद कोई यात्री फंसी होगी। उसने ट्रक रोक दिया। लड़की धीरे धीरे उसके ट्रक की ओर बढ़ी और बिना कुछ कहे ट्रक के कैबिन में चढ़ गई। कहां जाना है बहन? सुरेश ने पूछा। लड़की ने बस इतना कहा, आगे छोड़ देना। सुरेश को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और ट्रक बढ़ा दिया। मगर जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, उसके रेडियो से अजीब सी खरखराहट की आवाजें आने लगीं। अचानक रेडियो बंद हो गया। सुरेश ने माहौल को सामान्य करने की कोशिश की। उसने हंसते हुए कहा, बहन, इस इलाके के बारे में सुना है। यहां कुछ कुछ अजीब किस्से होते हैं। लड़की ने चुपचाप बाहर देखते हुए कहा, कुछ कहानियां सिर्फ सच होती हैं। सुरेश को उसकी आवाज में ठंडक और अजीब कंपन महसूस हुआ। आपका नाम क्या है? मधु। इसके बाद अचानक ट्रक अपने आप भारी हो गया। सुरेश को ऐसा लगा जैसे ट्रक में सैकड़ों लोग बैठे हों। उसने शीशे से पीछे देखा तो कैबिन में वही लड़की अकेली थी, लेकिन उसकी परछाई में कई साए दिख रहे थे। कुछ किलोमीटर आगे एक घुमावदार मोड़ आया, जिसे स्थानीय लोग मौत का मोड़ कहते थे। ऐसा कहा जाता था कि यहां अक्सर ट्रक और गाड़ियां पलट जाती हैं और ड्राइवर की रहस्यमयी मौत हो जाती है। जैसे ही सुरेश उस मोड़ पर पहुंचा, ट्रक के ब्रेक अचानक फेल हो गए। सुरेश बुरी तरह घबरा गया। उसने हैंड ब्रेक खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। तभी मधु ने सुरेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, डरिए मत, मैं हूं। अगले ही पल ट्रक खुद ब खुद रुक गया। सुरेश हैरान रह गया। उसने मधु की ओर देखा, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। ट्रक का दरवाजा भी बंद था। सुरेश ने पास के एक ढाबे पर ट्रक रोका और वहां के लोगों से उस मोड़ के बारे में पूछा। ढाबे वाले ने गहरी सांस ली और कहा, भाई साहब, आज भी कोई उस लड़की को देख लेता है जो सालों पहले इसी मोड़ पर एक ट्रक से कुचली गई थी। उसका नाम मधु था। उसके बाद से वो हर ड्राइवर के साथ कुछ दूरी तक सफर करती है। अगर वो साथ ना हो तो ट्रक पलट जाता है। सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी जान मधु ने ही बचाई थी। उस रात के बाद सुरेश ने जब भी उस रूट पर सफर किया, वह ट्रक में एक खाली जगह छोड़ देता। अक्सर उसे महसूस होता कि कोई वहां बैठा है। उसने कभी उस अनुभव को बुरा नहीं माना। वह जानता था कि मधु उसके साथ है। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती, और कुछ मुसाफिर कभी पूरी तरह जाते नहीं। एक दिन सुरेश को उसी रूट पर एक बार फिर सीमेंट लेकर जाना पड़ा। इस बार उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी। जैसे ही वह मौत के मोड़ के पास पहुंचा, अचानक ट्रक का रेडियो फिर से चालू हो गया और मधु की हल्की सी आवाज गूंजी, आज फिर मिलेंगे। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह अब डरता नहीं था। उसने ट्रक धीमे किया और देखा कि वही लड़की इस बार मोड़ के दूसरी ओर खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। सुरेश ने बिना कुछ बोले ट्रक रोका और दरवाजा खोल दिया। मधु फिर से चुपचाप अंदर बैठ गई। इस बार रास्ता कुछ अलग था। मधु ने सुरेश से कहा, आज आपको मेरी अधूरी यात्रा पूरी करनी है। मुझे मेरे गांव तक छोड़ दीजिए। सुरेश ने बिना सवाल किए ट्रक आगे बढ़ा दिया। रास्ते भर मधु ने अपने जीवन की कहानी बताई, कैसे उसकी मौत एक दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। उसके साथ चलने वाला ट्रक जानबूझकर उस मोड़ पर तेज स्पीड में ले जाया गया था ताकि वह गिरकर मर जाए। सुरेश को पहली बार एहसास हुआ कि वह एक आत्मा से नहीं बल्कि एक अधूरी कहानी से बात कर रहा है। मधु ने बताया कि उसे न्याय चाहिए। उसने सुरेश से कहा,
जिस ट्रक ड्राइवर ने मुझे मारा था वो आज भी जिंदा है। वह इसी रूट पर चलता है। मुझे उससे बदला लेना है। सुरेश असमंजस में पड़ गया। क्या वह एक आत्मा के बदले का माध्यम बनेगा? मगर मधु ने धीरे से कहा, मेरा सफर अधूरा है, आपकी मदद से पूरा होगा। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब सुरेश को वह ड्राइवर मिला। रात के अंधेरे में दोनों ट्रक एक दूसरे के पास आ गए। अचानक मधु की आत्मा सुरेश के ट्रक से निकलकर दूसरे ट्रक में चली गई। उस ट्रक का ड्राइवर डर के मारे ट्रक से कूद गया और जंगल में भाग गया। सुरेश ने देखा कि मधु की आत्मा मुस्कुरा रही थी। उसने सुरेश को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। उस रात के बाद सुरेश ने कभी मधु को नहीं देखा, लेकिन वह हमेशा कहता है कि वह अब अकेला नहीं चलता। उसकी सीट हमेशा किसी अदृश्य मुसाफिर के लिए खाली रहती है। हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो उनकी पूरी सोच और विश्वास को हिलाकर रख देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था सुरेश के साथ, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। लंबी दूरी तय करना, रातों में वीरान सड़कों पर ट्रक चलाना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। लेकिन एक रात एक ऐसा सफर उसके जीवन में आया जिसने उसके रूह को अंदर तक झकझोर दिया। सुरेश पटना के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक ड्राइवर था। सालों से वह अलग अलग शहरों में माल पहुंचाने का काम करता आ रहा था। उस दिन भी उसे रांची के लिए सीमेंट की बोरियां लेकर जाना था। रूट वही था जो वह कई बार तय कर चुका था। दोपहर में ट्रक लोड हुआ और शाम होते ही उसने सफर शुरू कर दिया। सुरेश को रात में चलने की आदत थी, क्योंकि ट्रैफिक कम होता था और वह जल्दी गंतव्य तक पहुंच जाता था। उसने हमेशा की तरह अपने पुराने रेडियो को ऑन किया और गुनगुनाते हुए रास्ता पकड़ लिया। करीब रात के 11 बजे सुरेश एक सुनसान हाईवे पर पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा और जंगल का घना इलाका था। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। सफेद साड़ी, खुले बाल और नंगे पांव। सुरेश को झटका लगा, लेकिन उसने सोचा शायद कोई यात्री फंसी होगी। उसने ट्रक रोक दिया। लड़की धीरे धीरे उसके ट्रक की ओर बढ़ी और बिना कुछ कहे ट्रक के कैबिन में चढ़ गई। कहां जाना है बहन? सुरेश ने पूछा। लड़की ने बस इतना कहा, आगे छोड़ देना। सुरेश को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और ट्रक बढ़ा दिया। मगर जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, उसके रेडियो से अजीब सी खरखराहट की आवाजें आने लगीं। अचानक रेडियो बंद हो गया। सुरेश ने माहौल को सामान्य करने की कोशिश की। उसने हंसते हुए कहा, बहन, इस इलाके के बारे में सुना है, यहां कुछ कुछ अजीब किस्से होते हैं। लड़की ने चुपचाप बाहर देखते हुए कहा, कुछ कहानियां सिर्फ सच होती हैं। सुरेश को उसकी आवाज में ठंडक और अजीब कंपन महसूस हुआ। आपका नाम क्या है? मधु। इसके बाद अचानक ट्रक अपने आप भारी हो गया। सुरेश को ऐसा लगा जैसे ट्रक में सैकड़ों लोग बैठे हों। उसने शीशे से पीछे देखा तो कैबिन में वही लड़की अकेली थी, लेकिन उसकी परछाई में कई साए दिख रहे थे। कुछ किलोमीटर आगे एक घुमावदार मोड़ आया, जिसे स्थानीय लोग मौत का मोड़ कहते थे। ऐसा कहा जाता था कि यहां अक्सर ट्रक और गाड़ियां पलट जाती हैं और ड्राइवर की रहस्यमयी मौत हो जाती है। जैसे ही सुरेश उस मोड़ पर पहुंचा, ट्रक के ब्रेक अचानक फेल हो गए। सुरेश बुरी तरह घबरा गया। उसने हैंड ब्रेक खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। तभी मधु ने सुरेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, डरिए मत, मैं हूं। अगले ही पल ट्रक खुद ब खुद रुक गया। सुरेश हैरान रह गया। उसने मधु की ओर देखा, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। ट्रक का दरवाजा भी बंद था। सुरेश ने पास के एक ढाबे पर ट्रक रोका और वहां के लोगों से उस मोड़ के बारे में पूछा। ढाबे वाले ने गहरी सांस ली और कहा, भाई साहब, आज भी कोई उस लड़की को देख लेता है जो सालों पहले इसी मोड़ पर एक ट्रक से कुचली गई थी। उसका नाम मधु था। उसके बाद से वो हर ड्राइवर के साथ कुछ दूरी तक सफर करती है। अगर वो साथ ना हो तो ट्रक पलट जाता है। सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी जान मधु ने ही बचाई थी। उस रात के बाद सुरेश ने जब भी उस रूट पर सफर किया, वह ट्रक में एक खाली जगह छोड़ देता।
अक्सर उसे महसूस होता कि कोई वहां बैठा है। उसने कभी उस अनुभव को बुरा नहीं माना। वह कहता दी वह जानता था कि मधु उसके साथ है। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती, और कुछ मुसाफिर कभी पूरी तरह जाते नहीं। एक दिन सुरेश को उसी रूट पर एक बार फिर सीमेंट लेकर जाना पड़ा। इस बार उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी। जैसे ही वह मौत के मोड़ के पास पहुंचा, अचानक ट्रक का रेडियो फिर से चालू हो गया और मधु की हल्की सी आवाज गूंजी, आज फिर मिलेंगे, फिर कब आ रहे। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह अब डरता नहीं था। उसने ट्रक धीमे किया और देखा कि वही लड़की इस बार मोड़ के दूसरी ओर खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। सुरेश ने बिना कुछ बोले ट्रक रोका और दरवाजा खोल दिया। मधु फिर से चुपचाप अंदर बैठ गई। इस बार रास्ता कुछ अलग था। मधु ने सुरेश से कहा, आज आपको मेरी अधूरी यात्रा पूरी करनी है, मुझे मेरे गांव तक छोड़ दीजिए। सुरेश ने बिना सवाल किए ट्रक आगे बढ़ा दिया। रास्ते भर मधु ने अपने जीवन की कहानी बताई, कैसे उसकी मौत एक दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। उसके साथ चलने वाला ट्रक जानबूझकर उस मोड़ पर तेज स्पीड में ले जाया गया था ताकि वह गिरकर मर जाए। सुरेश को पहली बार एहसास हुआ कि वह एक आत्मा से नहीं बल्कि एक अधूरी कहानी से बात कर रहा है। मधु ने बताया कि उसे न्याय चाहिए। उसने सुरेश से कहा, जिस ट्रक ड्राइवर ने मुझे मारा था वो आज भी जिंदा है। वह इसी रूट पर चलता है, मुझे उससे बदला लेना है। सुरेश असमंजस में पड़ गया। क्या वह एक आत्मा के बदले का माध्यम बनेगा? मगर मधु ने धीरे से कहा, मेरा सफर अधूरा है, आपकी मदद से पूरा होगा। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब सुरेश को वह ड्राइवर मिला। रात के अंधेरे में दोनों ट्रक एक दूसरे के पास आ गए। अचानक मधु की आत्मा सुरेश के ट्रक से निकलकर दूसरे ट्रक में चली गई। उस ट्रक का ड्राइवर डर के मारे ट्रक से कूद गया और जंगल में भाग गया। सुरेश ने देखा कि मधु की आत्मा मुस्कुरा रही थी। उसने सुरेश को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। उस रात के बाद सुरेश ने कभी मधु को नहीं देखा, लेकिन वह हमेशा कहता है कि वह अब अकेला नहीं चलता। उसकी सीट हमेशा किसी अदृश्य मुसाफिर के लिए खाली रहती है। उस रात के बाद सुरेश ने कई बार उस रास्ते पर सफर किया, लेकिन मधु कभी नहीं मिली। वह सोच चुका था कि शायद उसकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। लेकिन एक रात जब वह उसी ढाबे पर चाय पी रहा था, एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। तू ही है सुरेश, जो मधु को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद कर रहा था? सुरेश चौंका। आप कौन? मैं मधु का पिता हूं। वर्षों से उसकी आत्मा भटक रही थी, लेकिन एक सच अभी भी दबा है। सुरेश ने गंभीरता से पूछा, कौन सा सच? जिस ड्राइवर से मधु बदला लेना चाहती थी वो तो अब मर चुका है, लेकिन उसकी मौत खुद मधु के हाथों हुई थी। वो ड्राइवर पहाड़ी से कूदा नहीं था, मधु ने उसे नीचे धकेला था। सुरेश के हाथ से चाय का कप गिर गया। क्या? तो मधु? हां, मधु अब भी इस रास्ते पर है, पर अब वो सिर्फ सवारी नहीं है, अब वो मौत है। उस रात सुरेश जब वापस ट्रक में चढ़ा तो उसे अपने बगल की सीट पर ठंडी हवा महसूस हुई। उसका दिल जोर जोर से धधकने लगा। रेडियो से फिर वही मधु की धीमी आवाज आई, चलो सुरेश, एक और सफर बाकी है। इस बार सुरेश डर नहीं रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, बताओ कहां जाना है? मधु ने कहा, इस बार वो लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें इस रास्ते ने निगला है। उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। मैं अब अकेली नहीं, तुम मेरे साथी हो। सुरेश ने ट्रक स्टार्ट किया और दोनों एक अनजाने सफर पर निकल पड़ी थे। अब सुरेश के ट्रक में एक अदृश्य मुसाफिर हमेशा के लिए थी। रात दर रात सुरेश और मधु एक एक कर उन आत्माओं को ढूंढते जिनकी मौत इस रास्ते पर हुई थी। सुरेश को अब हर मोड़, हर पेड़ के पीछे, हर पुल के नीचे एक नई आत्मा मिलती। वो सब अपने अधूरे सफर को पूरा करने के लिए सुरेश के ट्रक में सवार होते।
अब सुरेश का ट्रक सिर्फ सीमेंट या माल नहीं ले जाता था, वो आत्माओं का कारवां बन चुका था। कभी कभी उसे अपने पीछे अनगिनत परछाइयां दिखतीं, लेकिन उसे डर नहीं लगता था। उसने अब इस जिम्मेदारी को अपना लिया था। एक दिन सुरेश को एक पुरानी आत्मा मिली। वह एक बच्ची थी जो बरसों पहले स्कूल बस हादसे में मारी गई थी। बच्ची की आत्मा बेहद मासूम थी, लेकिन वह बोल नहीं पा रही थी। मधु ने सुरेश से कहा, इसकी मां का घर इसी रास्ते के आखिरी गांव में है, इसे वहां पहुंचाना है। सुरेश ने बच्ची को बिठाया और सफर शुरू किया, लेकिन रास्ते में ट्रक के ब्रेक बार बार फेल होते रहे। जंगल के बीच से गुजरते हुए सुरेश ने देखा कि एसडीडी ढक पर कई अधूरी आत्माएं रास्ता रोक रही हैं। मधु ने कहा, कुछ आत्माएं अभी भी मुक्ति नहीं चाहती, वे अपना गुस्सा तुम्हारे ट्रक पर उतारेंगी, संभल कर। आगे रास्ता बेहद खराब था। अचानक ट्रक के सामने एक विशाल काले साये ने रास्ता रोक लिया। वह आत्मा इस हाईवे का पुराना दरोगा था जो दुर्घटना में मरा था। उसकी आत्मा बदला लेना चाहती थी। तू कौन है जो इस रास्ते से आत्माएं मुक्त कर रहा है? यहां सिर्फ मौत का अधिकार है। सुरेश ने हिम्मत से कहा, मौत का रास्ता हो सकता है, लेकिन मैं इसे मोक्ष का रास्ता बना दूंगा। दरोगा आत्मा ने ट्रक पर हमला कर दिया। चारों ओर भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। ट्रक के शीशे टूटने लगे। सुरेश का हाथ जख्मी हो गया। मधु ने अपने स्पेक्ट्रल एनर्जी से सुरेश की रक्षा की। आखिरकार सुरेश ने पूरी ताकत से ट्रक बढ़ाया और आत्मा को कुचलते हुए आगे निकल गया। गांव करीब था। सुरेश ने बच्ची को उसकी मां के घर के बाहर पहुंचा दिया। बच्ची की आत्मा ने मुस्कुराते हुए मधु और सुरेश को प्रणाम किया और एक तेज रोशनी में विलीन हो गई। सुरेश की आंखों में पानी आ गया। मधु ने कहा, तुमने एक और आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। क्या अब मेरा सफर खत्म हुआ? सुरेश ने पूछा। मधु मुस्कुराई, तुम्हारा सफर अब कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारा ट्रक अब शापित नहीं, पवित्र हो चुका है। तुम अब आत्माओं के संरक्षक हो। सुरेश अब पूरे देश में ट्रक चलाता था, लेकिन वह जानता था कि उसकी बगल की सीट कभी खाली नहीं रहेगी। हर रात, हर सफर में एक नई आत्मा, एक नई कहानी, एक नया अधूरा सफर उसके साथ जुड़ता। लोग कहते हैं, अगर किसी वीरान रास्ते पर रात के अंधेरे में आपको एक पुराना ट्रक दिखे जिसमें ड्राइवर अकेला हो, लेकिन आप उसमें हल्की हल्की परछाइयां देख सकें, तो समझ लेना वो सुरेश का ट्रक है। सुरेश का सफर अब देश भर में प्रसिद्ध हो चुका था। कई लोग अब उसे आत्माओं का साथी कहने लगे थे। लेकिन एक रात उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज बेहद रहस्यमयी थी। सुरेश, तुम्हारा अगला सफर तुम्हारे अपने अतीत से जुड़ा है। इस बार आत्मा किसी और की नहीं, तुम्हारे परिवार की है। सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने फोन कटने से पहले सुना, पुराने पुल पर मिलना। सुरेश पुराने पुल पर पहुंचा, जहां बचपन में उसके पिता की रहस्यमयी मौत हुई थी। वहां उसे अपने पिता की आत्मा दिखाई दी। बेटा, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन मेरी मौत एक दुर्घटना नहीं थी। मुझे किसी ने धक्का दिया था। सुरेश सन्न रह गया। पिता की आत्मा ने कहा, जिस आदमी ने मुझे मारा उसका नाम मोहन था, वही जो अब तुम्हारे पुराने गांव में रहता है। मधु ने धीरे से कहा, यह सफर अब तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन सफर होगा। सुरेश अपने पुराने गांव पहुंचा। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे। वह सीधे मोहन के घर पहुंचा। मोहन अब बूढ़ा हो चुका था। तुमने मेरे पिता को क्यों मारा था? सुरेश ने गरजते हुए पूछा। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे पिता ने उस रात मुझे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उन्हें धक्का दे दिया क्योंकि मैं डर गया था। सुरेश का मन बदले की आग में जलने लगा, लेकिन मधु की आवाज उसके कानों में गूंजी, मुक्ति बदले से नहीं, माफी से मिलती है। सुरेश ने मोहन को माफ कर दिया और अपने पिता की आत्मा को यह संदेश पहुंचाया। पिता की आत्मा ने मुस्कुराते हुए सुरेश को आशीर्वाद दिया और प्रकाश में विलीन हो गए। उस रात सुरेश ने पहली बार अपने ट्रक को एकदम हल्का महसूस किया, जैसे उसका बोझ उतर गया हो।
लेकिन सफर अभी बाकी था। अगले कुछ हफ्तों में सुरेश ने कई भटकती आत्माओं को उनके घर पहुंचाया, लेकिन एक रात उसने महसूस किया कि कुछ आत्माएं उसके ट्रक में जबरदस्ती आ गई हैं। ये आत्माएं मुक्त नहीं होना चाहती थीं। वे उसका ट्रक और उसकी आत्मा अपने कब्जे में लेना चाहती थीं। एक रात सुरेश का ट्रक अपने आप तेजी से भागने लगा। ब्रेक फेल हो गए, हेडलाइट अपने आप बंद हो गईं। चारों ओर काले साए ट्रक पर झपट रहे थे। मधु ने कहा, ये आत्माएं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी, तुम्हें खुद अपने ट्रक से लड़ना होगा। सुरेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ट्रक के स्टीयरिंग को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा। मधु ने उसे सिखाया कि कैसे ट्रक की ध्वनि, क्लच और गियर की ताल से आत्माओं की शक्ति तोड़ी जा सकती है। आखिरकार एक भयानक झटके के साथ ट्रक रुक गया। आत्माएं धीरे धीरे ट्रक से बाहर गिरने लगीं और जलकर राख हो गईं। मधु ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हें एक अंतिम चेतावनी मिल चुकी है। इस रास्ते पर कुछ आत्माएं तुम्हारे मिशन के खिलाफ हैं। तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा। सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, जब तक मेरे साथ तुम हो मुझे किसी से डर नहीं। लेकिन मधु ने धीरे से कहा, हर सफर में मैं साथ नहीं रह पाऊंगी। एक दिन तुम्हें यह सब अकेले करना होगा ताथे। सालों बीत गए। सुरेश अब उम्र दराज हो चुका था, लेकिन उसके ट्रक का सफर अब भी जारी था। उसने अनगिनत आत्माओं को उनके मुकाम तक पहुंचाया। लोग कहते हैं, रात के अंधेरे में अगर कोई बूढ़ा ड्राइवर आपको रास्ते में लिफ्ट दे तो वह शायद सुरेश ही हो, क्योंकि कुछ मुसाफिर कभी नहीं रुकते, क्योंकि कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते। कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।